Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the web engineering class. I am Zakir Khan. आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली हमें डॉम के बारे में पढ़ना है। तो जो आज का टॉपिक हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है या डॉम है, जिसको हम डॉम कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जावास्क्रिप्ट क्या हमने कहा था, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और हमारे पास ये इंटरप्रेट होती है ब्राउज़र पर और ये किसी भी वेब पेज के साथ एम्बेड होकर के काम करती है। और जावास्क्रिप्ट क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? जावास्क्रिप्ट हमारे पास किसी भी इवेंट के अगेंस्ट एक फंक्शंस को या कुछ इवेंट्स को कॉल करती है और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। क्लाइंट साइड पर डायनामिक कंट्रोल प्रोवाइड करती है और यूज़र के कंप्यूटर के बारे में से इंफॉर्मेशन लेकर के उससे कुछ न कुछ इंटरेक्ट करती है और बेसिक कैलकुलेशन भी परफॉर्म करती है और यूज़र के कंप्यूटर से कुछ बेसिक डाटा को रिट्रीव कर सकती है। तो जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का तरीका हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह से इस्तेमाल करें। स्क्रिप्ट का टैग हम लगाएं या स्क्रिप्ट का एलिमेंट लगा करके हम यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को हम इवेंट के अगेंस्ट कॉल करते हैं और हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को बना करके कॉल करते हैं। इसके एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स इसके बाद हमने देखा था, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें देखी थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हमने स्टडी किए, जिसमें हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टडी किया। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हमने स्केप सीक्वेंसेज और बाकी चीज़ें देखी, कुछ फंक्शंस देखे। फिर हमने एरे ऑब्जेक्ट देखा, एरे को इनिशियलाइज़ करने का तरीका देखा, आर्गूमेंट्स उसके देखे, एरे आर्गूमेंट्स देखे, मैप्ड एरे देखे, लूप के अंदर एरे को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, हमने वो चीज़ें देखी। फिर इसके बाद हमने डेट का ऑब्जेक्ट देखा कि हमारे पास डेट को किस तरह से इनिशियलाइज़ किया जाए, किस तरह उसको पैरामीटर्स पास किए जाएँ, किस तरह उससे डेट रिट्रीव की जाए, किस तरह दो डेट्स को सब्ट्रैक्ट किए जाए, मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी। फिर हमने मैथमेटिक के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी। मैथमेटिक का मैथ ऑब्जेक्ट देखा, मैथ ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका, यूज़ करने का तरीका और डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखे। फिर उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस के हवाले से कुछ चीज़ें देखी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हमने ये देखा कि पैटर्न्स हम किस तरह मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ईमेल एड्रेस किस तरह से मैच कर सकते हैं, आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या कोई दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन तो किस तरह से मैच करेंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमारे पास क्या है? DOM या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डिफाइन ए स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग दैन मैनिपुलेटिंग HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए और डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ पार्ट्स पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डॉम इस्तेमाल होता है या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इस्तेमाल होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट वेब पेज एज द ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम पूरे पेज को एज अ ट्री शो करते हैं कि हमारे पास ये पेज है, ये इसका रूट है, ये इसके अंदर फिर HTML का टैग है, ये इसके अंदर फिर बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर फिर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ट्री की शक्ल में सारी चीज़ों को हम देखते हैं। अलाउ यू टू व्यू मॉडिफाई पेज एलिमेंट इन द स्क्रिप्ट कोड। कि पेज के एलिमेंट्स को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो स्टेप वाइज हमने डॉम की मदद से उनको एक्सेस कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। DOM define the object and properties of all document elements and the methods interface to access them। तो DOM हमारे पास क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ जितने भी डॉक्यूमेंट की होती हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी मेथड्स होते हैं उन सब के सब को एक्सेस करने के लिए हमारे पास DOM इस्तेमाल होता है। और
इसकी अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो आप W3 स्कूल्स में जा कर के HTML डॉम देख लें, या ये हमारे पास लिंक मौजूद है, इस लिंक को आप फॉलो कर लें तो आपको डॉम के हवाले से मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। अब HTML नोड्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द डॉम, एवरीथिंग इन द HTML डॉक्यूमेंट इज ए नोड। डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो काम भी करते हैं, जो एलिमेंट भी डिफाइन करते हैं, हर चीज़ हमारे पास क्या है डॉक्यूमेंट के अंदर एक डॉम का एलिमेंट कहलाती है या नोड कहलाती है। डॉम सेज द एंटायर डॉक्यूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट नोड। पूरा डॉक्यूमेंट, अगर पूरे वेब पेज के आप एग्जांपल लें तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है और ये एक डॉक्यूमेंट नोड होता है। एवरी HTML एलिमेंट इज ए एलिमेंट नोड। The text in the HTML elements are the text nodes. Every HTML attribute is the attribute node. Comments are the comment node. ठीक है, हर एक चीज़ आपके अंदर आपके पास जो इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये सारी की सारी आपके पास क्या कहलाती है? नोड कहलाती है। आपके पास हर एक चीज़ अगर हम देखें तो जो चीज़ हमारे पास होगी, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वो नोड कहलाएगी। ऑल्दो उसका नाम या उसका रेफरेंस तो अलग हो सकता है, लेकिन हर एक चीज़ नोड ही होगी। डॉक्यूमेंट के हम एग्जांपल लिख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। HTML का एक डॉक्यूमेंट हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने हेड का सेक्शन डिफाइन किया, हेड में टाइटल डिफाइन किया, फिर टाइटल के अंदर हमने माई टाइटल लिख लिया, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, फिर हमने बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग 1 बना दी और उसके बाद हमने एक एंकर टैग या एक लिंक लगा दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि बॉडी भी क्लोज कर दी, HTML का टैग भी क्लोज कर दी। ये सारे के सारे डॉम एलिमेंट्स हैं। डॉम एलिमेंट्स को अगर हम एक डायग्राम की सूरत में देखें, ट्री की सूरत में देखें, तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर HTML हमारे पास एलिमेंट होता है, और HTML एलिमेंट के साथ अगर हम देखें तो फिर HTML एलिमेंट के अंदर हमारे पास हेड होता है और बॉडी होती है। दो सेक्शन होते हैं, एक हेड का सेक्शन होता है, एक बॉडी का सेक्शन होता है। और हेड के सेक्शन में अगर आप मज़ीद चले जाएँ तो हमारे पास उसमें क्या होता है, टाइटल होता है और कुछ टेक्स्ट होते हैं जो हम टाइटल वगैरह डिफाइन करते हैं। और बॉडी के सेक्शन में अगर चले जाएं तो हमने जो ऊपर एग्जांपल ली, उस एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास बॉडी में H1 का टैग है, हेडर, और हेडर के अंदर फिर उसकी टेक्स्ट है। सिमिलरली आपके पास एंकर का टैग है, लिंक के लिए हमने जो इस्तेमाल किया, और फिर उसका भी टेक्स्ट है, और एंकर के साथ उसकी हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी मौजूद हैं जो हमने हाइपर रेफरेंस से उसका लिंक डिफाइन किया। ये सारे का सारा आपके पास डॉम ट्री कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर पेज आप देखेंगे, जितना ज़्यादा पेज के अंदर टेक्स्ट और जितने ज़्यादा टैग्स और जितने ज़्यादा बाकी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उसी लिहाज से आपके पास जो डॉम ट्री होगा इतना ही कम्प्लेक्स और इतना ही आपके पास ज़्यादा डाटा होगा बनेगा। अब हमारे पास पेरेंट नोड्स और चाइल्ड नोड्स, ठीक है, और सिबलिंग्स हमारे पास क्या होते हैं? The nodes in the nodes tree have a hierarchical relationships of the each other. ट्री में हमारे पास जितने भी नोड्स होते हैं, फिर हर नोड के अंदर भी नोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमने जो ऊपर देखा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होते हैं। इन ए नोड ट्री द टॉप नोड इज कॉल्ड रूट। टॉप नोड जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है, हमने उसको क्या कहना है? रूट। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि जो हमारे पास HTML का जो मेन टैग है, क्योंकि वो टॉप में आता है तो वो हमारे पास रूट कहलाता है। एवरी नोड एक्सेप्ट द रूट हैज़ एग्जैक्टली वन पेरेंट नोड। ठीक है, जो आपके पास जो मेन सबसे ज़्यादा मेन जो होगा वो पेरेंट होगा, तो उसका पेरेंट तो नहीं होगा, बाकी इसके अलावा हर एक एलिमेंट का आपके पास, हर एक नोड का आपके पास पेरेंट ज़रूर मौजूद है। A node can have any number of children। एक नोड के अंदर एक से ज़्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, और एक चिल्ड्रन भी, चाइल्ड भी हो सकता है, और मोर देन वन चाइल्ड भी हो सकते हैं। A leaf is a node with no children। लीफ हम उस नोड को कहेंगे कि जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा। Siblings are the nodes with the same parents। तो जो हमारे पास सेम, ऊपर हमने जो एग्जांपल में देखा, जिस तरह हमारे पास HTML के सेक्शन में अगर आप देखें तो टाइटल का सेक्शन भी आपके पास उधर मौजूद है, और उसके अंदर बॉडी का सेक्शन मौजूद है। तो टाइटल और बॉडी का अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे तो दीज आर सिबलिंग्स।
HTML DOM प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या हैं? तो सम DOM प्रॉपर्टीज x.innerHTML, ये बेसिकली क्या करता है, ये टेक्स्ट वैल्यू ऑफ x को गेट करता है। सिमिलरली हमारे पास x.node_name, तो ये x का या नोड का नेम आपके पास रिटर्न करेगा। x.node_value, तो ये नोड की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। x.parent_node, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या करेगा कि इस नोड का पेरेंट नोड क्या है वो आपके पास बताएगा। x.child_node, तो ये आपके पास किसी भी नोड के जो चाइल्ड होंगे, ठीक है, वो आपके पास बता देगा। चाइल्ड नोड चूँकि एक से ज़्यादा होंगे तो ये आपके पास मोर देन वन एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। x.attributes, एट्रीब्यूट भी मोर देन वन हो सकते हैं, इसीलिए आपके पास मोर देन वन एट्रीब्यूट्स भी ये आपके पास रिटर्न करेगा। इन द लिस्ट अबाउ x इज अ नोड ऑब्जेक्ट एलिमेंट HTML एलिमेंट। x हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 ऊपर जिस तरह हमने कहा था, हेडिंग 1 आपके पास एक HTML एलिमेंट है। तो x डॉट इनर x की बजाय अगर हम h1 कर दें या हेडिंग 1 कर दें, डॉट इनर HTML करेंगे तो हमारे पास हेडिंग 1 का जो टेक्स्ट होगा वो गेट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज गेट कर देगा। HTML DOM properties, the node name property x.node_name, ठीक है। नोड नेम क्या होता है? x.node_name, जो उस नोड का स्पेसिफिकली नेम होगा जो सिर्फ रीड ओनली होगा। नोड नेम ऑफ द एलिमेंट नोड इज द सेम एज द टैग नेम। हमारे पास जो टैग का नाम है, जिस तरह h1 है, तो वही हमारे पास क्या होगा? नोड का नाम। नोड नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट नोड इज द एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। जिस तरह हमने हाइट देनी है किसी चीज़ की, तो हम हाइट का एट्रीब्यूट अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास उस एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा? हाइट होगा। क्योंकि उस एट्रीब्यूट का नाम हाइट है, हमारे पास उस नेम का नाम भी उस नोड का नाम भी हाइट होगा। नोड नेम ऑफ ए टेक्स्ट नोड इज ऑलवेज टेक्स्ट, तो उसका नाम जो होगा वो भी टेक्स्ट ही होगा। हमारे पास टैग का नेम इसके अंदर रीड ओनली होता है। नोड का जो नाम होता है, ये नाम कभी भी चेंज नहीं होते, जब आपको पता है। जिस तरह हमारे पास टैग का नाम हो गया या किसी एट्रीब्यूट का नाम होगा, उसकी वैल्यूज आगे चेंज हो सकती हैं, ठीक है। नोड नेम ऑफ डॉक्यूमेंट नोड इज ऑलवेज हैश डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट का जो नोड नेम होगा वो हैश डॉक्यूमेंट होगा, और टेक्स्ट का जो होगा वो हैश टेक्स्ट होगा। बाकियों का जो हमारे पास टैग हुआ तो टैग, अदरवाइज उसका एट्रीब्यूट जो चीज़ हुआ, ठीक है, वही उसका नाम हमारे पास डॉम एलिमेंट का नेम कहलाएगा या नोड का नेम कहलाएगा। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो नोड वैल्यू प्रॉपर्टी है। x.node_value, x.node_value फॉर द एलिमेंट नोड इज अनडिफाइंड। नोड वैल्यू फॉर द एलिमेंट नोड्स इज अनडिफाइंड। हमारे पास नोड वैल्यू जो होगी वो एलिमेंट्स के लिए अनडिफाइंड होगी। नोड वैल्यू फॉर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट इटसेल्फ, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट केस है कि किसी भी नोड का हमारे पास जो एलिमेंट नोड है उसके लिए तो कोई, आपको पता है, कोई वैल्यू तो नहीं होगी क्योंकि वो अनडिफाइन होगी। और जो आपके पास अगर हम जिस तरह h1 डॉट उसकी हम वैल्यू लेना चाहें, तो जो उसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है वो बेसिकली उसकी वैल्यू हो जाएगी। या आपके पास अगर आप फॉर्म की एग्जांपल लें, तो फॉर्म की एग्जांपल में हमारे पास जो रेडियो बटन यूज़ करते हैं, ये चेक बॉक्सेस यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम वैल्यू का एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर उस केस में आपके पास उसके अगेंस्ट वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। नोड डॉट वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट्स नोड इज एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। वही बात इसने नेक्स्ट बता दी कि अगर आपके पास कोई ऐसा नोड हो कि जिसमें कोई एट्रीब्यूट हो और एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास एक्चुअल उसकी जो वैल्यू आएगी एट्रीब्यूट वैल्यू एट्रीब्यूट की, तो वही आपके पास रिटर्न होकर आ जाएगी। HTML DOM मेथड्स आपके पास कौन कौन से हैं? हमारे पास कुछ मेथड्स इसमें लिस्ट आउट किए हैं। इसमें फर्स्ट वन है गेट एलिमेंट बाय आईडी।
एक्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। एक्स आपको पता है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, और गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो गेट द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड आईडी। हम इधर यहाँ पर जो आईडी भी इसको पास करेंगे, ठीक है, हम आईडी जो भी इसको पास करेंगे उसी आईडी के अगेंस्ट उस एलिमेंट को गेट कर देगा और ये हमें रिटर्न कर देगा। एक्स डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ये क्या करेगा, हमारे पास स्पेसिफाइड टैग नेम जो करेंगे, हम फॉर एग्जांपल h1 कर देते हैं, तो h1 के अगेंस्ट जितनी भी आपके पास वैल्यूज आ रही होंगी तो ये आपके पास वो वैल्यूज रिटर्न कर देगा। एक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक नोड के अंदर चाइल्ड आपने इंसर्ट करवाना है, चाइल्ड ऐड करवाना है, तो हम क्या करते हैं, अपेंड चाइल्ड का फंक्शन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उधर नोड का नेम देते हैं। एक्स डॉट रिमूव चाइल्ड, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या करता है, किसी भी नोड के अंदर स्पेसिफिक चाइल्ड को रिमूव कर देता है, ठीक है। एलिमेंट को गेट कर सकते हैं बाय आईडी, एलिमेंट को गेट कर सकते हैं बाय नेम, टैग नेम, और एलिमेंट को हमने एलिमेंट के नोड के अंदर हमने एक चाइल्ड ऐड करवाना है तो अपेंड चाइल्ड करेंगे, और अगर चाइल्ड को रिमूव करवाना है तो रिमूव चाइल्ड, ठीक है, और उसका चाइल्ड नाम दे देंगे, ये उसके चाइल्ड को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। नोड द लिस्ट ऑफ अबाउ एक्स इज अ नोड ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट, ठीक है, वही बात कि एक्स आपके पास कोई भी HTML एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। HTML एलिमेंट होगा तो उसी सूरत में ये आपके पास ये सारे फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे सारे। एक्सेसिंग नोड्स, ठीक है, अब अगर आपने नोड को एक्सेस करना है, ठीक है, तो नोड को कैसे एक्सेस करेंगे, बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, ठीक है। अगर आपने एलिमेंट की वैल्यूज को या उसकी डिटेल को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको एक आईडी पास कर देते हैं, तो ये इस आईडी के अगेंस्ट पेज में फाइंड आउट करता है कि ये आईडी कहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर वो आईडी मौजूद होती है उसकी वैल्यूज को गेट करके आपके पास ले आता है, एलिमेंट को गेट करके ले आता है, ठीक है। फिर सिमिलरली गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, अगर आप टैग का नाम दे देंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास वैल्यू फाउंड आउट करेगा टैग नेम के अगेंस्ट, और जहाँ पर उसको नेम मैच करेगा ये उन वैल्यूज को उठा करके आपके पास ले आएगा। बाय नेविगेटिंग द नोड ट्री यूजिंग नोड रिलेशनशिप, ठीक है, अगर आप इन नोड्स को नेविगेट करें, चेक करें, तो आपके पास इनके अंदर आपको एक ट्री का रिलेशनशिप आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देयर आर टू स्पेशल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज दैट अलाउ एक्सेस टू द टैग्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट की दो प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी है हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है, ये आपके पास क्या करता है, रिटर्न द रूट नोड आफ्टर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट का रूट नोड रिटर्न कर देगा, मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट होगा, जो HTML का जो पेज होगा वो पूरे पेज आपके पास रिटर्न कर देगा, बाकी तो सारे इसके पास फिर चाइल्ड आ जाएंगे उसके। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में क्या करेगा, गिव द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द बॉडी टैग, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी का टैग हमारे पास होता है, ठीक है, तो ये बॉडी के सारे कंटेंट्स को आपके पास इधर रिटर्न कर देगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर हमने आईडी रखी इंट्रो, और पैराग्राफ का नाम रख दिया हेलो, पैराग्राफ के अंदर हमने टेक्स्ट रख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, पैराग्राफ क्लोज कर दिया। एक दूसरा पैराग्राफ बनाया जिसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट रखा, ब्रेक कुछ टेक्स्ट को बोल्ड रखा, ठीक है, और हमने लिख लिया कि गेट एलिमेंट बाय मेथड, और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर हमने स्क्रिप्ट डिफाइन किया, हमने लिखा x इज इक्वल टू गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हमने डिफाइन किया इंट्रो, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर से उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी आपके पास क्या हो, इंट्रो हो, तो उसके जो रिजल्ट आ जाएंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, एक्स में आ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ों को राइट करवाना चाहते हैं, क्या राइट करवाना चाहते हैं, द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ, ठीक है, हमारे पास जो इंट्रो पैराग्राफ जो भी था, जो उसका टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके साथ हमने एडिशनली ये टेक्स्ट ऐड कर देना, ये टेक्स्ट प्लस एक्स डॉट इनर HTML, ठीक है, एक्स आपके पास ऊपर आ गया और उसका इनर HTML जो भी था उसके अंदर जो चीज़ें थी उसको दोबारा से इसके अंदर रिटर्न कर दिया। अगर हम इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, पैराग्राफ आईडी इंट्रो, और उसके साथ लिखा हुआ आएगा
द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ फुल कॉलन स्पेस और आगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो इट इज़ रहेगा। सेकंड पैराग्राफ में हमारे पास कोई चेंजेस भी नहीं होंगी, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में ओनली चेंजेस होंगे। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड, ठीक है। तो एलिमेंट मेथड्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो एक पैराग्राफ इसी तरीके से हमने लिख लिया हेलो वर्ल्ड के नाम से, दूसरा पैराग्राफ लिख लिया द डॉम इज़ वेरी यूजफुल, और उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग हमने शुरू कर दिया एक्स के अंदर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। पी के नाम से हमने गेट कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, जब ये हमने गेट किया तो आपको पता है हमारे पास क्योंकि एक पैराग्राफ तो मौजूद नहीं है, 1 2 दो पैराग्राफ है, हो सकता है हमारे पास मोर देन वन पैराग्राफ भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास हमें वैल्यू रिटर्न करेगा ये बेसिकली हमें एरे की सूरत में रिटर्न करेगा, और ये 0 पोजीशन पर होगा और ये 1 पोजीशन पर होगा, और बाकी पैराग्राफ हुए तो वो नेक्स्ट पोजीशन पर होंगे। हम क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेक्स्ट ऑफ द सेकंड पैराग्राफ प्लस एक्स, और आगे हमने स्क्वायर ब्रेसेस में 1 दे दिया, मीन्स सेकंड पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन 0 पर है, सेकंड वन 1 पर है, डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। तो इनर एचटीएमएल ये जो सेकंड पैराग्राफ है आपके पास द डॉम एलिमेंट इज़ वेरी यूजफुल, इसके साथ हमारे पास ये ऐड हो जाएगा द टेक्स्ट ऑफ सेकंड पैराग्राफ, और आगे द डॉम एलिमेंट इज़ वेरी यूजफुल, ये इसके साथ पहले वाले पैराग्राफ में कोई चेंजेस भी नहीं हुई क्योंकि हमने सिर्फ सेकंड पैराग्राफ को एक्सेस किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉम नोड्स लिस्ट लेंथ, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया, एक पैराग्राफ बना दिया, फिर दूसरा पैराग्राफ बना दिया, ठीक है, फिर तीसरा एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है। और 3 पैराग्राफ बनाने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल किया, इस तरह उसको हमने गेट एलिमेंट बाय नेम कर दिया, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर बेसिकली 3 0 1 2, और उसके बाद लूप लगा दी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एक्स डॉट लेंथ, एक्स जो हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा और उसकी लेंथ जो आपके पास एरे की लेंथ होगी वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, और आई आई प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट करके चला जाएगा। और लूप के अंदर हमने क्या किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, और उसके बाद हमने बी आर किया ताकि नेक्स्ट टाइम पर चलते जाएँ। तो हमने क्या किया उन एलिमेंट्स को गेट किया, और उसके बाद हमने क्या किया डॉक्यूमेंट के अंदर राइट किया, ठीक है, इनर एचटीएमएल जो जो उनके अंदर टेक्स्ट मौजूद था वो हमने दोबारा से राइट किया, लेकिन उसके साथ क्या राइट किया बी आर का टैग भी हमने राइट किया, ठीक है। जब हम इस चीज़ को रन करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा से सारे के सारे पैराग्राफ्स आपके पास रीराइट हो गए। चेंज द टेक्स्ट ऑफ HTML, अगर हम HTML एलिमेंट, अगर हम किसी एलिमेंट का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं या उसके कंटेंट चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आगे उसकी आईडी पास कर देंगे जो आईडी भी होगी डॉट इनर HTML, ठीक है। उसका इनर HTML क्या होना चाहिए, तो हम वो जो टेक्स्ट होगा वो हम अपडेट करेंगे, इज इक्वल टू के बाद हम उधर नया टेक्स्ट टाइप कर देंगे जो आपके पास क्या करेगा एक नई वैल्यू वहाँ पर लिख देगा। चेंजिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML, ठीक है। अगर हमने किसी की स्टाइल प्रॉपर्टी चेंज करनी है, CSS की तरह प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, किसी का स्टाइल चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, फोरग्राउंड कलर लगाना है, बॉर्डर लगाना है, XYZ कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। तो ये क्या करेगा बेसिकली डॉक्यूमेंट में जो बॉडी है बॉडी का स्टाइल चेंज करेगा और वहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगाएगा, और वो कलर की जो वैल्यू होगी वो आपके पास ये आ जाएगी। सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ डॉट स्टाइल, P1 जो पैराग्राफ है उसका स्टाइल करो, स्टाइल में क्या करो कलर, और उसका कलर ये वाला कलर लगा दो, ठीक है। ये आपके पास ग्रीन कलर उस पैराग्राफ का हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, 00 CC 00। और फिर हमारे पास तीसरी एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पैराग्राफ, और उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली, हम फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहे हैं तो पैराग्राफ 1 जो होगा इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज होकर के एरियल आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास डॉम ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं जो उनकी स्टाइलिंग है वो किस तरह से की जाती है क्लाइंट साइड पर, तो वो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल देखने के लिए आप इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं डॉम ऑब्जेक्ट स्टाइल।
तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लोबल डोम ऑब्जेक्ट। ग्लोबल डोम ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एवरी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन रेफर टू द फॉलोइंग ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, विंडो, ठीक है, विंडो आपको पता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट की विंडो होती है या ब्राउज़र की जो विंडो होती है वो हमारे पास टॉप लेवल पर होती है। फिर नेविगेटर, नेविगेटर क्या करता है, इन्फो अबाउट द वेब ब्राउज़र यू आर यूजिंग। ठीक है, ये आपके पास ब्राउज़र की नेविगेशन, ये आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देगा। स्क्रीन, स्क्रीन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया ऑक्युपाइड बाय ब्राउज़र। ठीक है, वो एरिया जो ब्राउज़र ऑक्युपाई करेगा तो ये आपके पास वो बता देगा। इस तरह इसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री, लिस्ट ऑफ पेजेस द यूज़र हैज़ विजिटेड। ठीक है, तो यूज़र ने जो पेजेस विजिट किए हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में बता देगा। फिर हमारे पास इस तरह से लोकेशन, URL आपका करंट HTML पेज। ठीक है, ये हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट, करंट HTML पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो जो मेन पेज होता है हमारे पास वो बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आपके पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो मुख्तलिफ पेजेस रिटर्न करते हैं। विंडो के केस में आपको ब्राउज़र को बता देते हैं, नेविगेशन के बाहर केस में ब्राउज़र की डिटेल के बारे में बता देता है। स्क्रीन के केस में ब्राउज़र कितनी जगह में ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितनी जगह में ओपन हुआ है। हिस्ट्री में पेजेस जो आपने विज़िट किए हुए हैं उनके बारे में बता देता है। और लोकेशन के केस में आपको करंट पेज का या करंट HTML पेज का आपको लोकेशन या URL बता देता है। और डॉक्यूमेंट के केस में करंट डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉडल आपको पूरा रिटर्न करता है। विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, रिप्रेजेंट द एंटायर ब्राउज़र विंडो। ठीक है, विंडो हमारे पास पूरा जो ब्राउज़र विंडो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन द डोम हायरार्की, हमारे पास ये टॉप लेवल पर होता है डोम में। टेक्निकली ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स बिकम द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी हमारे पास HTML के एलिमेंट्स होते हैं, डोम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तो ये सारे के सारे बेसिकली हमारे पास विंडो का पार्ट है। ग्लोबल वेरिएबल्स में जो विंडो होता है ये बेसिकली इसके पार्ट है। मेथड्स इसके हमारे पास क्या क्या है विंडो के, अलर्ट का मेथड है, ब्लर का मेथड है हमारे पास, और हमारे पास क्लियर टाइम आउट है हमारे पास। ठीक है, क्लियर इंटरवल है हमारे पास, क्लोज का मेथड है हमारे पास, कंफर्म का मेथड है हमारे पास, फोकस का मेथड है हमारे पास, और मूव बाय का मेथड है, मूव टू का मेथड है, ओपन का मेथड है हमारे पास, फिर हमारे पास प्रिंट का मेथड है, फिर हमारे पास प्रॉम्प्ट का मेथड है, साइज बाय का मेथड है, साइज टू का मेथड है, और स्क्रॉल बाय का मेथड है, स्क्रॉल टू का मेथड है हमारे पास। ठीक है, सेट इंटरवल का मेथड है और सेट टाइम आउट का मेथड है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं। इनमें से कुछ मेथड्स का हमने इस्तेमाल किया, जिस तरह हमने अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट और इस तरह की हमने कुछ चीज़ें यूज़ भी की। और जो हमारे पास विंडो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली वो हमारे पास है डॉक्यूमेंट, हिस्ट्री, लोकेशन और नेम। ये बेसिकली आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज है। विंडो ऑब्जेक्ट फंक्शन डिलेड मैसेज, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा डिलेड मैसेज। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें माई टाइम इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, और अलर्ट के अंदर हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया और साथ में हमने सेट टाइम आउट को 5000 मिली सेकेंड दे दिया। मीन 5 सेकेंड के बाद इस फंक्शन ने टाइम आउट हो जाना। तो हमारे पास H2 का हमने टैग डिफाइन किया, ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन को कॉल किया डिलेड मैसेज का, और लिख लिया ऑन क्लिक मी नाउ, और सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट ए पीस ऑफ कोड once after the giving number of milliseconds. ठीक है, the function returned the object representing the time to cancel the timer, call clear timeout and pass the timer object. क्लियर टाइम आउट, और उसमें हमने जो टाइमर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था माई टाइम,
तो वो हमने फिर उसको माई टाइमर, तो वो हमने उसको देना होगा ताकि ये क्लियर हो जाए। तो अगर हम ये अपने कोड में लिखेंगे तो हमें वैसे तो ये पेज स्टैटिक नज़र आएगा, लेकिन हमें H2 के टैग के अंदर क्लिक मी नाउ लिखो आएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो विद इन 5 सेकेंड हमारे पास इसका टाइम आउट हो जाएगा। और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो बिफोर पासिंग द 5 सेकेंड या 5000 मिली सेकेंड आपने हमारे पास इस फंक्शन को क्लियर करवाना होगा। विंडो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद चीज़ें, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू क्लॉक। ठीक है, हमने इनपुट लिख लिया, टाइप टेक्स्ट लिख लिया, क्लॉक डिफाइन कर दिया, स्क्रिप्ट टाइप डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, माई टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल, और हमने यहाँ पर क्लॉक, जो भी आपके पास क्लॉक है करंट, ठीक है, वो आ जाएगा, क्लॉक का फंक्शन आ जाएगा, और साथ में 1000 मिली सेकेंड इसको पास कर दिया। और उसके बाद हमारे पास क्लॉक का फंक्शन क्या है वो भी हम डिफाइन कर देते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डी के नाम से, इज इक्वल टू न्यू डेट, और हमारे पास वेरिएबल टी जो है ये डी डॉट टू लोकल टाइम टाइम स्टैम्प हमारे पास आ जाएगा, लोकल टाइम स्टैम्प आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लॉक डॉट वैल्यू, जो उसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो हमने टी डिफाइन किया है इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, ये बेसिकली वैल्यूज पास हो जाएगी ऊपर क्लॉक के लिए। ठीक है, उसके बाद हम ऑन क्लिक के इवेंट पर क्या करते हैं, विंडो डॉट, अच्छा अगर क्लियर करना चाहते हैं तो उस केस में ये होगा, अगर आपने इनपुट के केस में ये चीज़ें डिफाइन कर दी तो आपके पास ये जैसे ही फंक्शन रन होगा यहाँ पर आपके पास टाइम चलेगा, और आपके पास टाइम हर सेकंड के बाद अपडेट होता है। और अगर आप इसको क्लियर इंटरवल करना चाहते हैं कि ये इंटरवल ना हो तो आपके पास इसको हम स्टॉप कर देंगे, जैसे इस पर क्लिक होगा तो ये आपके पास स्टॉप बटन। द नेविगेटर ऑब्जेक्ट हमारे पास नेक्स्ट वन, विंडो के बाद हमारे पास नेविगेटर ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज जो हमारे पास ऐप नेम है, ऐप वर्जन है, ब्राउज़र लैंग्वेज है, और कुकीज़ इनेबल हैं या नहीं है, प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता देगा, और यूज़र एजेंट के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास नेविगेटर कहलाता है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये डोम एलिमेंट का ग्लोबल एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेविगेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट की एग्जांपल इधर आ जाती है, एक डिव हमने ले लिया और डिव के हमारा आईडी डिफाइन कर दी एग्जांपल, और डिव को क्लोज कर दिया। डिव के अंदर कोई टेक्स्ट कोई चीज़ भी हमने डिफाइन नहीं की। उसके बाद हमने एक जावास्क्रिप्ट का टैग शुरू कर दिया। जावास्क्रिप्ट का टैग शुरू करने के बाद हमने टेक्स्ट लिखा, एक पैराग्राफ यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ब्राउज कोड नेम और नेविगेटर डॉट ऐप कोड नेम। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में इसका नेम आ जाएगा, टेक्स्ट के केस में ब्राउज़र नेम, दूसरा टेक्स्ट हमने टेक्स्ट के साथ ही कंकैटिनेट कर दिया एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के साथ, ब्राउज़र का नेम हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर हमने ऐप नेम नेविगेटर से एक्सट्रैक्ट कर दिया, और थर्ड वन में हम उसी टेक्स्ट को अपेंड कर दिया, नेविगेटर डॉट ऐप वर्जन, और उसके बाद हमने टेक्स्ट में मज़ीद चीज़ें अपेंड कर दी, नेविगेटर डॉट कुकीज़ इनेबल, और उसके बाद हमने मज़ीद इसमें चीज़ें प्लेटफॉर्म को अपेंड कर दिया, और आखिर में हमने यूज़र एजेंट को इसमें अपेंड कर दिया। और इन सारी चीज़ों को हमने उठा करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके जो इनर एचटीएमएल है हमने उसको चेंज करने के लिए जो जितना टेक्स्ट है सारे के सारा उसके अंदर लिख दिया। तो जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमारे पास इस डिव के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा, जिसमें हमारे पास ऐप का कोड नेम आएगा, ऐप का नेम आ जाएगा, वर्जन आ जाएगा, और कुकीज़ के बारे में बता देगा आपको, और प्लेटफॉर्म के बारे में, और यूज़र एजेंट के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास डिव के टैग के अंदर आपके पास डिस्प्ले होगी, इनको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीन ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड क्लाइंट डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, तो आपके पास जो क्लाइंट है हमारे पास जो उसकी स्क्रीन है, तो उसकी स्क्रीन के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा कि ब्राउज़र ने कितनी जगह आपके पास ऑक्यूपाइड की हुई है। अब हमारे पास ये क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, इसमें है अवेल हाइट, अवेल विड्थ,
और कलर डेप्थ और हाइट और पिक्सल डेप्थ और विड्थ, ठीक है। हमारे पास टोटल हाइट कितनी है, टोटल विड्थ कितनी है, पिक्सल डेप्थ कितनी है, फिर हम कलर डेप्थ कितनी यूज़ कर रहे हैं हमारे पास, और कितनी विड्थ कवर की हुई है, कितनी हाइट कवर की हुई है, ये बेसिकली हमारे पास स्क्रीन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्क्रीन ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो टोटल विड्थ और हाइट, ठीक है, ये हमने जस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिख लिया एज इट इज़, जस्ट होगा टोटल विड्थ और स्लैश हाइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रीन डॉट विड्थ, ठीक है, जो उसने जो स्क्रीन की हमारे पास विड्थ होगी, स्क्रीन डॉट हाइट अब गेट कर लेंगे और यहाँ पर इसको राइट करवा देंगे। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर मतलब ब्रेक रो कर देगा। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट अवेलेबल विड्थ, ठीक है, अवेलेबल विड्थ एंड अवेलेबल हाइट जो होगी आपके पास वो किस तरह से होगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रीन डॉट अवेल विड्थ, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास अवेल हाइट, ठीक है, ये भी हमारे पास इसके साथ ही राइट हो जाएगी। और उसके बाद ब्रेक रो। फिर कलर डेप्थ इसी तरीके से हमारे पास कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारे पास स्क्रीन डॉट कलर डेप्थ, ये स्क्रीन की कलर डेप्थ आ जाएगी आपके पास। और फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट कलर रेजोल्यूशन, ठीक है, कलर रेजोल्यूशन के हवाले से आपको रिटर्न करेगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रीन डॉट पिक्सल डेप्थ जो आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास सारी चीज़ें रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो इनसे आप क्लाइंट के सिस्टम से ये इन्फॉर्मेशन गेट करके क्लाइंट को दिखा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट, तो हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करेगा, लिस्ट ऑफ साइट द ब्राउज़र हैज़ विजिटेड इन द विंडो, ठीक है। हमारे पास वो लिस्ट ऑफ साइट्स आ जाएगी और हमारे पास क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में लेंथ है, लेंथ ऑफ जितनी भी साइट्स विजिट की हुई हैं। फिर हमारे पास मेथड आ जाएगा, मेथड्स इसके कौन कौन से हैं, बैक फॉरवर्ड गो, ठीक है, कि जिस पेज पर अभी करंटली है इससे आपने पहले क्या विजिट किया, इससे बाद क्या विजिट किया था और अभी आपने कहाँ जाना। हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट को हम देख लेते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं गो बैक और विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक, तो ये क्या करेगा, आप इससे प्रीवियस वाले उसमें चले जाएगा, ठीक है। और इसे कि फॉरवर्ड वाले जाना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड लिख लेंगे। और बटन हमने बना दिया, इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक के इवेंट पर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, जैसे इस बटन पर क्लिक होगा तो ये वाला इवेंट ओकर होगा और आपके पास ये इवेंट यूज होगा। लोकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लोकेशन ऑब्जेक्ट हमने कहा था यूआरएल रिटर्न करता है, तो रिप्रेजेंट द यूआरएल ऑफ द करंट पेज। और इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, हमारे पास होस्ट है, होस्ट नेम है, हाइपर रेफरेंस है और पाथ नेम है, फिर हमारे पास पार्ट है, फिर प्रोटोकॉल है और फिर सर्च है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास लोकेशन ऑब्जेक्ट की। और इसके मेथड जो है हमारे पास वो है असाइन, रीलोड या रिप्लेस, ये हमारे पास इसके कॉमन मेथड्स हैं। लोकेशन के ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्क्रिप्ट के टैग में हम जावास्क्रिप्ट शुरू कर देते हैं, फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमने न्यू डॉक्यूमेंट डिफाइन कर दिया और विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, तो हम एक लोकेशन का नाम दे देते हैं W3 स्कूल्स, तो ये बेसिकली लोकेशन उसको असाइन हो जाएगी। और इनपुट टाइप में बटन वैल्यू और लोड ए न्यू डॉक्यूमेंट, ऑन क्लिक पर न्यू डॉक्यूमेंट जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें लोड हो जाएंगी W3school.com। द डॉम ऑब्जेक्ट, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अभी हमने ऊपर भी कुछ चीज़ें पढ़ी। तो रिप्रेजेंट द करंट HTML पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, तो इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो कौन कौन सी हैं, चोर्स, बॉडी, कुकीज़, डोमेन, फॉर्म्स, इमेजेस, लिंक्स, रेफर, ठीक है, और टाइटल, यूआरएल। और इसके जो मेथड्स हैं हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और राइट एलन लेंथ, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट मेथड हैं जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटली डोम ऑब्जेक्ट के हवाले से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, डोम ऑब्जेक्ट के एलिमेंट बताया, डोम ऑब्जेक्ट के एलिमेंट क्या होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है हमारे पास। फिर हमारे पास डोम के ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास,
और उसमें हमने विंडो को देखा, स्क्रीन को देखा, हमने उसमें डॉक्यूमेंट को देखा और हिस्ट्री को देखा, ठीक है, स्क्रीन को देखा। ये सारे के सारे हमारे पास डॉम ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इनसे हमें कुछ एडवांटेज हो सकता है, किस तरह क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन गेट करके हम क्लाइंट को दे सकते हैं या क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हम गेट करके सर्वर साइड को भेज सकते हैं। ये सारी की सारी आपके पास डॉम ऑब्जेक्ट के वाले से चीज़ें थी और जावा स्क्रिप्ट में इनका बड़ा अमल है, बड़ा ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। थैंक यू सो मच।